तो भगवान के परिवार के विनाश की कथा उसमें आती है। भगवान का जो परिवार था ना, बच्चे बच्चे उनके, वो सब बड़े लफंगे हो गए थे। लफंगे समझते हैं आप लोग? लफंगे माने बिगड़े हुए। हाँ, सब बिगड़ गए थे। मुंडा बिगड़ा जाए, सब मुंडे भगवान के बिगड़ गए थे। अब बिगड़ गए थे इसलिए कि महाभारत की लड़ाई में, जो महाभारत हुआ था ना, तो भगवान तो रहे थे पांडवों के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में, लेकिन भगवान का पूरा परिवार रहा था दुष्टों के साथ। और दुष्टों के साथ रहोगे तो वहां से कौन सा प्रसाद पाओगे? क्यों जी? दुष्टों के साथ रहोगे तो वहां से क्या मिलेगा आपको? बिगड़ जाओगे वहां से, पक्का है, बिगड़ जाओगे। सज्जनों के साथ रहोगे तो अच्छी चीज मिलेगी वहां से, और दुष्टों के साथ रहोगे तो वहां से बुराई लेके आओगे। तो चूंकि भगवान के सब लोग रहे थे कौरवों के साथ, दुष्टों के साथ, और वहां रोज शाम को खुलती थी ढकनी, चीयर्स। और वो 2 महीना रहे, 20 दिन 25 दिन, और उसी में सब ट्रेंड हो गए थे। भगवान के बच्चे सब मुंडे बिगड़ गए थे। अब बिगड़ गए तो बिगड़ गए। अब द्वारिका आ गए तब भी पिए, रोज शाम को सब पीते थे, और सब पी के खूब मारा मारी करते थे। भगवान के बेटे, भगवान के बेटे। कुसंगति कितना बर्बाद करती है, चाहे भगवान का ही पुत्र क्यों ना हो। अब इस बात को नोट कीजिएगा, ये सब भगवान के पुत्र हैं, ये सब बिगड़े हुए बच्चे। लेकिन कुसंगति इंसान को कितना तबाह कर सकती है, चाहे वो भगवान का ही बेटा क्यों ना हो, बिगड़ सकता है। इसलिए कुसंगति से बचो, बचो, नहीं तो आप अच्छे नहीं बचोगे भाई बहनों, अच्छे नहीं बचोगे। को न कुसंगति पाए न साई, कैकेयी की ऐसी महिला, भरत के ऐसे साधु की मम्मी, मंथरा जैसे दुष्ट का संग थोड़ा सा कर ली, बर्बाद हो गई कैकेयी, गाली खा रही आज तक। कुसंगति इंसान को मिटा देती है दुनिया से। भगवान के बेटे वो कुसंगति में रहे 15-20 दिन, तो सब सीख गए थे चीयर्स करना, और फिर चीयर्स और चरस सब, चीयर्स 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 सब चलता था। रोज पिए शाम को चकाचक सब, पी के जो गाली गलौज, मारा मारी, चकाचक। तो भगवान को लगा कि मेरे जाने का समय हो गया है, जाने का बिल्कुल टाइम मेरा है, टिकट कंफर्म रखा है मेरे पास, और मेरा परिवार ही दुष्ट हो गया। मैं धरती के बोझ को उतारने आया हूँ इस संसार में, और मेरा खानदान ही बोझ हो गया संसार का। तो बोझ उतारने आया हूँ, तो बोझ उतार के ही जाऊंगा, चाहे वो मेरे बच्चे ही क्यों ना हो। तो दुष्टों का संहार करने आया हूँ, तो दुष्टों का संहार ही करूंगा टोटली, चाहे वो मेरे पुत्र ही क्यों ना हो। और भगवान ने अपने ही खानदान के विनाश का प्रोग्राम सेट कर दिया। कुछ महात्माओं को प्रेरणा दी, कुछ महात्मा भगवान की आज्ञा से द्वारका के बाहर जो प्रभास क्षेत्र है ना, वो जहाँ सोमनाथ का मंदिर है, उसी के आसपास सागर किनारे कुछ महात्मा, बड़े बड़े संत वहाँ साधना करने आ गए, और वहीं पर खेलते खेलते पहुँच गए कृष्ण के बेटे सांब वगैरह। कृष्ण के बहुत से बच्चे थे, जामवंती का बेटा सांब था उसमें, सांब। वो उसको लोग साड़ी पहनाए, और साड़ी पहना के सांब को तकिया बांधे पेट में, और ऐसा उसको ढांचा बनाया कि लगे कोई गर्भवती महिला है, और महात्माओं के पास ले गए सब उठा के, और कहा महात्मा जी ये हमारी मैडम है, इसके बच्चा होने को है, और आजकल अल्ट्रासाउंड मशीन भी बनी नहीं है, हम लोग जानना चाहते हैं इसके बेटा है कि बेटी है पेट में। तो महात्माओं ने देखा कि कृष्ण का बेटा है, ये लड़का है ठाकुर जी का, ये तकिया बांधे बैठा है पेट में, और कह रहा बच्चा है कि बच्ची है पेट में। तो भगवान से संतों ने पूछा, इंटरकॉम पर एक फोन होता है ना, इंटरकॉम, उससे बात की हॉटलाइन पर, ठाकुर जी क्या प्रोग्राम आपका है, ये आपके लड़के हैं ये, और ये तकिया बांधे बैठे हैं, कहते बच्चा है कि बच्ची पेट में, क्या चाहते हो आप? हेलो। तो भगवान ने कहा, संतों इसी बहाने मेरे पूरे खानदान की नाश कर दो, अब अपने हाथों क्या मारूं सबको, अब आप लोग ऐसा श्राप दो कि सब नष्ट हो जाएगा। बस संतों ने भगवान का परमिशन पाते ही श्राप दे दिया। मूर्खो, लड़का है, उसको साड़ी पहना के लाए हो, पूछ रहे बच्चा है कि बच्ची है? न बच्चा है न बच्ची है, फिर क्या है? का मुसलम कुल नाशनम, इससे मूसल होगा और तुम्हारे पूरे खानदान की नाश हो जाएगी, उसी मूसल से पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। अब सब बच्चे मूसल लेके भागे, उग्रसेन के पास आए। उग्रसेन जी बाबा कुछ करो, बड़ा अनर्थ हो गया, हम लोग भूल गए, दारू पिए थे, भूल गए, और बाबाओं का अपमान कर दिया, और श्राप मिल गया, मूसल से पूरे खानदान की नाश श्राप मिल गया है। तो उग्रसेन ने कहा, भाई एक ही काम करो, इस मूसल को घिसो, इसको बनाओ बुरादा चूर्ण, और समुद्र में फेंको, और ये जो लोहा है इसको फेंक दो कहीं पर, ये मूसल नष्ट हो जाए तो शायद बच जाओ। लेकिन वो कहाँ बचने को, वो फेंक दिए सब घिस के वो बुरादा, और वो लहरों ने बैक कर दिया, बालू में सब बुरादा पूरा बोए गया बीज की तरह, उससे घास पैदा हुई, ऐरका घास, ऐरक, उसमें तलवार की भांत धार होती है उसकी पत्तियाँ। और जो लोहा फेंका था उससे एक मछली खाई, उसको मछुआरा पकड़ा, बाजार ले गया तो काटा तो लोहा निकला उसके अंदर से, तो उससे एक बाण बना, और उसी बाण को एक जरा नाम का शिकारी था, जरा नाम का,
उसने वो बाण ले लिया और उसी बाण से कृष्ण को मारा गया लास्ट में। वो घास बन गई, वो बाण बन गया। अब भगवान को टेंशन हुई कि द्वारिका में किसी की डेथ नहीं होती थी। द्वारिका को ब्रह्मा जी का वरदान था कि द्वारिका में किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान ने क्या किया, प्रभास क्षेत्र में द्वारिका के बाहर एक लगवाया मेला, और उसी मेले के बहाने सब द्वारिका वासियों को निकाल लिया बाहर, तो सब लोग चलो बाहर, मेला चलो प्रभास क्षेत्र में, क्योंकि नहीं मरते हो तो चलो बाहर मरो, चलो अगर द्वारिका में नहीं मरना है तो बाहर मरो, मरना तो ही है। अब प्रभास में लगवाया मेला और सब द्वारिकावासी पुरुषों को मेले के बहाने निकाल लिया। वहाँ सब गए, कुछ साधना पाधना की, और फिर दरुहा सब थे ही भगवान के बच्चे द्वारिकावासी, सब ने दारू लगाई, कुछ पूजा पाठ किया, फिर दारू लगाई। अब दारू का असर होता है, अब सुरूर हुआ तो आपस में जंग शुरू हो गई। और वही पत्ती लगी थी वहाँ पर सब एर का, पहले तो हाथापाई हुई, फिर हाथापाई से जब आगे बढ़ा तो पत्ती से वो खा लिए, और देखते ही देखते पूरा का पूरा खानदान 56 करोड़ यादव, 56 करोड़ भगवान की आंखों के सामने सब कट के बिछ गए। अब भगवान एक कोने में खड़े चुपचाप सबका विनाश देखते रहे। देखो भगवान दृष्टा है, केवल जज है वो, जज। अब जो बोएगा वही पाएगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भगवान से इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते। भगवान क्या करें? अब कोई दारू पिए, उसके किडनी फेल हो, फिर कहे ठाकुर जी हमारी किडनी फेल हो गई, दारू काहे पिए? किस गीता में लिखा है दारू पियो? किस भागवत में लिखा दारू पियो? तो दारू पी के कोई लीवर फेल कर ले, फिर कहे ठाकुर जी लीवर फेल हो गया, तो ठाकुर जी क्या करें इसके लिए? बताओ, कहाँ कहे हैं दारू पियो? कहाँ लिखा है? किस पुराण में लिखा हुआ है? तो गलती हम लोग करते हैं तो भगवान फिर निर्दयी बन जाते हैं। जो करे हो वो भरो, काटो उसको। भगवान की आंखों के सामने पूरा खानदान काट के साफ हो गया। एक बात कहूँ ना भाई बहनों, इस संसार में कई परिवार नष्ट हुए हैं, कई खानदान इस धरती के इतिहास में साफ हुए हैं, लेकिन जितना निरर्थक नाजायज विनाश इस खानदान का हुआ है, कृष्ण के खानदान का, उतना नाजायज विनाश किसी खानदान का नहीं हुआ। कई कई खानदान नष्ट हुए हैं संसार में, हूण खानदान, कितने कितने खानदान, अशोक का वो परिवार, सिकंदर का, कितने खानदान नष्ट हो गए। लेकिन जितना नाजायज विनाश इस कृष्ण के परिवार का हुआ है, दारू पी के सब मर गए आपस में खाली। अरे देश के लिए मरते, राम के लिए मरते, जटायु गिद्ध की तरह, तो इनका मरना धन्य होता। लेकिन दारू पी के और लड़के मर जाए, उसका मरना भी बेकार हो गया। कृष्ण के बच्चों की मौत बेकार हो गई, दारू पी के सब मर गए। भगवान ने अपने सारथी को बुलाया, दारुक जल्दी आओ बेटा, मेरे जाने का समय हो गया है, द्वारिकापुरी पानी में धंसने वाली है, तुम जल्दी से जाओ और द्वारिका की महिलाओं को बाहर निकाल लो। अर्जुन आ रहा है मेरा हालचाल लेने, उसके साथ भेज देना, हस्तिनापुर ले जाएगा वो। दारुक गया, भगवान की पत्नियों को, द्वारिका की महिलाओं को वो निकाल के बस बाहर ही कर पाया था कि द्वारिका पानी में समा गई। ये जो द्वारिका प्रेजेंट में है ना, ये वो नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए। वो जो द्वारिका भगवान की थी, वो भगवान के साथ ही चली गई थी, साथ ही। ये द्वारिका इस समय प्रेजेंट में है, ये द्वारिका बाद में बसाई गई, ठीक है। तो द्वारिका चली गई पानी में। अब भगवान ने बलराम से कहा, बलराम जी यू कैन गो, टाइम इज ओवर, जा सकते हो। बलराम जी भगवान को प्रणाम किए और शेषनाग का रूप बनाए, वो शेषनाग ही थे, पाताल को चले गए। और भगवान एक जंगल की ओर बढ़े, एकांत की ओर, और जाके एक घनघोर जंगल में एक कदम अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे, अश्वत्थ माने क्या होता है? अश्वत्थ एक पेड़ का नाम है। अश्वत्थ माने क्या होता है? नहीं पता। पीपल, 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 पीपल समझते हैं आप लोग? पीपल, अश्वत्थ। भगवान ने गीता में कहा है पेड़ों में पीपल मैं हूं। एक अश्वत्थ का पेड़ था, उसके नीचे भगवान लेट गए, पीताम्बर ओढ़ लिया ऊपर से, और ऐसा लेटे कि मालूम पड़े कोई मृग बैठा हुआ है। वही शिकारी वहां शिकार खेलने आया था, वही बाण वाला। उसने जब देखा दूर से तो उसको लगा मृग लेटा है कोई, उसने बाण मार दिया ठाकुर जी के, वही बाण मूसल से बना हुआ। भगवान के बाण लगा, भगवान चिल्लाए, किसने मुझको मार दिया भाई साहब, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? तब वो शिकारी चिल्लाता हुआ भागता हुआ आया, ठाकुर जी मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं तो मृग मान के मारा था, आप तो मेरे ठाकुर हो, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। तब भगवान ने कहा चिंता मत कर, तूने मुझको मारा नहीं बेटा, तेरा मेरा कुछ लेन देन था वो पूरा हो गया। त्रेता में तुम बाली थे, बाली, त्रेता में मैं राम था, तो तुमको मैंने छिप के मार दिया था,
तुम वही बाली इस समय हो, मैं वही राम हूं, तो तुमने मुझको मार दिया, बात खत्म हो गई, लेन देन पूरा हो गया। फिर भगवान ने उसका उद्धार करके परमधाम भेजा है। फिर इसके बाद भगवान ने कृष्ण का देह छोड़ दिया, अपना जो कृष्ण देह थी उसको वहीं छोड़ दिया। वो ये कह लो साफ साफ, कृष्ण मर गए, कृष्ण का देह वो खत्म हो गया और उसके अंदर से चतुर्भुज रूप भगवान का बाहर निकला, 4 भुजाधारी रूप, चारों भुजाओं में शंख चक्र लेकर ठाकुर जी प्रकट हुए हैं और इस धरती को छोड़ के बहुत आहिस्ता आहिस्ता परम धाम की ओर ठाकुर जी चले गए हैं। सुखदेव ने कहा राजन, अब भगवान चले गए तो कलयुग शुरू हो गया, और जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, लास्ट चरण, तब कलयुग के लास्ट चरण में जब पापाचार की हद हो जाएगी, तब उत्तर प्रदेश में एक जिला है संभल, संभल गांव, आपको मैं याद करा दूं, यूपी का इतना बड़ा भाग्य है, हमारे हम लोग यूपी वाले हैं, और यूपी का इतना बड़ा भाग्य है कि भगवान के लगभग जितने मेन मेन अवतार हैं सब यूपी में हुए हैं। उत्तर प्रदेश में राम अवतार कहाँ हुआ है? अयोध्या कहाँ है? कृष्ण कहाँ पैदा हुए? यूपी में है। अब जो भगवान का अंतिम अवतार होना है, 24वां अवतार कल की, मुरादाबाद के पास यूपी में संभल ग्राम में भगवान का अवतार होगा, और कलयुग के पापियों को खत्म करके ठाकुर जी कलयुग का समापन करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे, ऐसा लिखा है। अभी नहीं हुआ है, वो कलयुग के चौथे चरण में होगा, अंतिम चरण में। अभी जो भगवान बन रहे हैं ये सब हिरण्यकश्यप के भतीजे हैं। भगवान का अवतार कलयुग के चौथे चरण में होना है, एक अवतार बचा है भी होने को, लेकिन ये जो फर्जी अवतार बन रहे हैं, ये फलाने अवतार, ढमाके अवतार, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, ये सब तिहाड़ मिलेंगे यार, नहीं तो कल देखना, हाँ ये सब जेल जाएंगे। कई भगवान जेल में इस समय है, कई भगवान हैं इस समय जेल में, अब मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, आप जानते हो सबको। हाँ भगवान बोलते थे मैं भगवान हूँ, हाँ, और तिहाड़ में है आजकल। तो भगवान का कल की अवतार होगा, और सुखदेव स्वामी ने कहा राजन